Hello friends, welcome on my YouTube channel Nursing Dignity. Friends, today we'll discuss our topic that is cold chain. जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं अभी अबाउट दी इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में बात की अबाउट द इम्यूनाइजेशन टाइप ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने बात की कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द वैक्सीन। आज का जो हमारा वीडियो बेटा इसमें हम बात करने जा रहे हैं अबाउट दी कोल्ड चेन। जैसा कि आपने कभी पढ़ा होगा सुना होगा कि जो वैक्सीन होती है ये हमेशा एक फ्रीजर के अंदर स्टोर की जाती है, तो जो कोल्ड चेन है यही इसी का ही पार्ट होता है। तो जो कोल्ड चेन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कोल्ड चेन, कोल्ड चेन क्या होती है। तो कोल्ड चेन जो है इट इज ए सिस्टम या फिर प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं फॉर व्हाट to store, to transfer and to administer vaccines at a recommended temperature। यानी जो कोल्ड चेन है ये एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं, उसे स्टोर करने के बाद उसे ट्रांसफर करते हैं, फिर उसे एडमिनिस्टर करते हैं, हम जो भी बेनिफिशरीज है उनके अंदर उसे लगाते हैं। किस लिए? एट ए रिकमेंडेड टेम्परेचर। उस वैक्सीन को जो उसकी इफेक्टिवनेस को मेंटेन करने के लिए एक टेम्परेचर फिक्स है, उस निर्धारित टेम्परेचर के ऊपर उस वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, उसे फिर ट्रांसफर किया जाता है और उसे एडमिनिस्टर किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो वैक्सीन है वो जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वहां पे बनती है, वहां से वो आती है एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल का ही या फिर हम बोल सकते हैं जैसे रीजनल लेवल। यहाँ से आती है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से आती है ये फिर सीएससी, फिर यहाँ से आती है पीएससी, पीएससी से आती है सब सेंटर या हम इसे बोल सकते हैं सेशन लेवल। ये सभी इसके ट्रांसफॉर्मेशन यानी इसके ट्रांसफर की प्रोसेस होती है। इसलिए आपको पता है कि जो स्टेट या रीजनल लेवल है वहां पे वैक्सीन एक मैक्सिमम बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर स्टोर की जाती है, फिर उसमें से थोड़ी वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट में दे दी जाती है, फिर वहां से सीएससी पे भेज दी जाती है, फिर वहां पे पीएससी पे, और उसके बाद में सब सेंटर या सेशन लेवल पे हम उसे लगाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं कोल्ड चेन। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई अबाउट दी कोल्ड चेन। अब हम बात करते हैं कि जो कोल्ड चेन होती है इसे हम जो है उसे मेंटेन कैसे करते हैं। तो जो कोल्ड चेन है इसमें हम मेनली यूज में लेते हैं, इसका जो मेन होता है ILR, आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर इसकी मेन यूनिट होती है। लेकिन यदि हम इसकी बात करें तो जो स्टेट होता है या रीजनल लेवल होता है, यहाँ पे बेटा इसके लिए होते हैं WIC या WIR। इसके बाद में आता है लार्ज ILR, फिर इसके बाद में आ जाता है स्मॉल ILR, इसके बाद में आ जाता है बेटा वैक्सीन कैरियर, इसके बाद में आ जाता है आइस पैक। मैंने आपको बताया कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां से आती है दवाई, जो वैक्सीन है वो आती है स्टेट लेवल या रीजनल लेवल पे, वहां पे इन्हें वॉक इन कोल्ड रूम या वॉक इन रेफ्रिजरेटर ये इसमें स्टोर की जाती है इन लार्ज अमाउंट, एक बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। यहाँ से इन्हें हम लंबे टाइम तक स्टोर करते हैं। तो आपको पता है कि हमने यदि इस वैक्सीन को लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो इसका एक ड्यूरेशन भी होता है। तो इसका जो ड्यूरेशन हम मानते हैं वो होता है 3 मंथ। तो जो WIC होता है इस पे जो हम वैक्सीन है इसे स्टोर करके रखते हैं फॉर दी 3 मंथ। 3 महीने तक हम इसे स्टोर करके रखते हैं। 3 महीने तक यहाँ पे WIC के अंदर वैक्सीन को हम स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद में आता है लार्ज ILR, जो लार्ज आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, इस पे हम रखते हैं
वैक्सीन को स्टोर फॉर दी 1 मंथ। जो लार्ज ILR होता है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो या आप CSC भी बोल सकते हो, वहां पे इन्हें 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद आती है स्मॉल ILR, जो बेसिकली अवेलेबल होते हैं एट PSC, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वहां पे ये होते हैं। इसमें वैक्सीन को हम स्टोर करके रखते हैं फॉर दी 1 मंथ। इसमें हम वैक्सीन को 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद में आते हैं वैक्सीन कैरियर, जो सब सेंटर पे जो वैक्सीन पहुंचाई जाती है वो पहुंचाई जाती है इन द वैक्सीन कैरियर फॉर व्हाट, टू डूइंग सेशन। जो सेशन होते हैं, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन सेशन होते हैं, उनके अंदर वैक्सीन को पहुंचाया जाता है। यहाँ पे हम स्टोर करके रख सकते हैं फॉर द 48 to 72 आवर्स। कुछ बच्चों के यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पूछता है कि वैक्सीन कैरियर के अंदर वैक्सीन को स्टोर किया जा सकता है फॉर द, तो उसमें आता है एक ऑप्शन 3 to 4 आवर्स, एक ऑप्शन आता है 48 to 72 आवर्स। सभी बच्चे 3 to 4 आवर्स पे क्लिक करते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। वैक्सीन कैरियर के अंदर बेटा जो वैक्सीन उसे स्टोर करके रख सकते हैं फॉर द 48 to 72 आवर्स। आइस पैक के अंदर यदि हम सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, और आपको पता है सेशन मुश्किल से 3 से 4 घंटे का होता है, इस दौरान 3 to 4 आवर्स तक हम यूज में ले सकते हैं। और आपको पता है सेशन पे हम आइस पैक के ऊपर वैक्सीन को रखते हैं, तो जो आइस पैक होता है उसके अंदर जो वैक्सीन है वो 3 to 4 आवर तक स्टोर की जाती है। टू मेंटेन VVM, जो वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग होती है, इसे मेंटेन कर सकते हैं आइस पैक के द्वारा। ये मैंने आपको एक हायरार्की बताया, मैंने आपको एक प्रोसेस बताई कि जो स्टेट होता है या रीजनल लेवल होता है वहां पर वैक्सीन 3 महीने तक स्टोर की जाती है। वहां से इन वैक्सीन को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, CSC लेवल है, उसमें लार्ज आइस लाइन फ्रीजर होते हैं, बड़े बड़े जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके अंदर रखा जाता है। 1 मंथ तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद में जो PSC लेवल है उसमें स्मॉल जो ILR होते हैं उनके अंदर स्टोर की जाती है। इसके बाद में जो सब सेंटर होता है जिसमें वैक्सीन के लिए यूज में जाता है उसमें 48 से 72 घंटे, और जो आइस पैक होता है उसमें 3 to 4 आवर्स तक हम वैक्सीन को हम रखते हैं। तो ये हायरार्की होता है टू मेंटेन दी कोल्ड चेन। इस कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए ये सिस्टम होता है, जो मैंने आपको एकदम सिंपलीफाई बताने की कोशिश की है। अब इसके बाद हमारे कुछ जर्नल पॉइंट्स आ जाते हैं रिगार्डिंग द कोल्ड चेन, कि जो कोल्ड चेन है इसे हमें मेंटेन करने के लिए और क्या क्या नीड होती है। तो इसमें आता है कि जो कोल्ड चेन है इसमें जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग होती है वो की जाती है बाय द डायल थर्मोमीटर। बहुत सी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। जो डायल थर्मोमीटर है इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड चेन। जो कोल्ड चेन होती है इसका जो टेम्परेचर है उसे मेजर करते हैं बाय द डायल थर्मोमीटर, और इसे हमेशा वर्टिकली हैंग किया जाता है, इसे कभी भी हॉरिजॉन्टली हैंग नहीं करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो टेम्परेचर की हम मेजरिंग कर रहे हैं, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो कम से कम एक दिन में 2 बार तो होनी ही चाहिए। इट मस्ट मतलब ये कंपल्सरी है, इसकी जो मॉनिटरिंग है 2 टाइम तो होनी चाहिए। आप 3 टाइम करिए, 4 टाइम करिए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम 2 बार होनी चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग में और मॉर्निंग में आपको जो टेम्परेचर है उसकी मॉनिटरिंग करनी है। और जो आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर है, जो ILR होता है, इसे जो एक्सटीरियर वॉल होती है, ये जैसे आपकी जो PSC है, CSC है, उसकी जो एक्सटीरियर वॉल है इससे कम से कम 10 सेंटीमीटर के गैप पे रखना होता है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का स्पेस होना चाहिए, ताकि इसका जो टेम्परेचर है, जो हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, वो इसका मेंटेन रह सके। इसके बाद में तीसरी चीज आती है कि जो ILR है इसे कम से कम 1 महीने में एक बार तो वाइप ऑफ करना है, इसे साफ करना होता है। 1 महीने में एक बार तो कम से कम इसे आपको साफ करना होता है। तीसरी बात आती है कि जो ये ILR होता है बेटा, ये 8 घंटे तक जो है वैक्सीन के जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन कर सकता है। यदि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई है, यदि पावर सप्लाई बंद हो जाती है, तो भी ये 8 घंटे तक जो वैक्सीन का टेम्परेचर है उसे मेंटेन करके रखता है। तो ये थे कुछ जर्नल पॉइंट रिगार्डिंग द ILR एंड कोल्ड चेन, जिसमें मैंने आपको बताया
कि जो टेम्परेचर है वो मॉनिटर किया जाता है बाय द डायल थर्मोमीटर, और हमेशा इसे वर्टिकली हैंग किया जाता है। टेम्परेचर की मॉनिटरिंग दिन में कम से कम 2 बार होनी चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। और इन जो एक्सटीरियर वॉल है और जो आईएलआर है उसके बीच में कम से कम 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। अब आता है कि एक जो वैक्सीन कैरियर होता है और एक होता है डे कैरियर, These both are different, बच्चे इन्हें सेम समझते हैं। वैक्सीन कैरियर के अंदर जो नंबर ऑफ आइस पैक होते हैं, जो नंबर ऑफ आइस पैक होते हैं ये होते हैं 4, जबकि इसमें जो नंबर ऑफ आइस पैक होते हैं ये होते हैं 2। इसलिए जो वैक्सीन कैरियर है इसके अंदर जो आइस पैक होते हैं ये 4 होते हैं, और ये हमेशा फुल्ली फ्रोजन होने चाहिए, अच्छी तरह से जमे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इनको थोड़ा सा जमाया और इनको ठंडा कर दिया, वो वाला सिस्टम हमें नहीं करना होता। इन्हें ये फुल्ली फ्रोजन होने चाहिए, अच्छी तरह से जमे हुए होने चाहिए, क्योंकि हमें सेशन के टाइम पे 3 से 4 घंटे तक इन्हें यूज में लेना होता है। और एक वैक्सीन कैरियर के अंदर मैंने आपको बताया 4 आइस पैक होते हैं। जो आइस पैक होता है इसे जो हम फील करते हैं तो यहाँ पर एक मार्किंग होती है, तो इसे हमेशा मार्किंग के लेवल तक ही फील करना होता है बाय दी वाटर। इसे इससे ऊपर नहीं भरना होता है, तभी ये अच्छी तरह से जम पाते हैं। और इसके अंदर कुछ भी हमें ऐड नहीं करना होता है। यदि हमारे पास सॉलिडिफाइड CO2 है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, बाकी इसके अंदर कुछ भी हमें ऐड करना नहीं होता है। तो ये कुछ और जर्नल पॉइंट है अबाउट दी कोल्ड चेन। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा कि जो वैक्सीन होती है ये हमें कोल्ड चेन में मेंटेन करनी होती है, लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जो कि हीट के प्रति सेंसिटिव होती है, कुछ ऐसी होती है जो फ्रीजिंग यानी फ्रीज सेंसिटिव होती है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है जो ILR होता है। मैंने आपको बताया एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है कोल्ड चेन का, जिसमें हम वैक्सीन को स्टोर करके रखते हैं। इसे समझने से पहले हम एक बात समझेंगे कि देयर आर 2 टाइप ऑफ द वैक्सीन, 2 तरह की वैक्सीन होती है। फर्स्ट होती है हीट सेंसिटिव वैक्सीन, दूसरी होती है फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। सेंसिटिव का मतलब है इसके प्रति ये ज्यादा सेंसिटिव है, नहीं ये अपनी जो रिएक्शन है वो ज्यादा करती है। तो जो OPV है और जो मीजल्स है ये 2 वैक्सीन हीट सेंसिटिव होती है, मतलब इनका जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है, जैसे मैंने आपको OPV का बताया -20 डिग्री पे से रखते हैं, तो यदि हम इसे ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है इसका 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यदि हम इसे इस टेम्परेचर पर मेंटेन नहीं करते हैं, यदि थोड़ी भी हीट के कांटेक्ट में आती है तो ये खराब हो जाती है। सेम एज फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है इनका मतलब होता है बेटा कि जो वैक्सीन है यदि हम इन्हें ज्यादा टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे, मतलब इसे जितने कम टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे ये जम जाती है, ये खराब हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस जो आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर है इसमें वैक्सीन को जो जमाते हैं उसका भी एक तरीका होता है। पहली बात हमें याद रखनी है कि यदि हम इसमें बॉक्सेस में वैक्सीन रख रहे हैं तो ये बॉक्सेस एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होने चाहिए, ये थोड़ा दूर दूर होने चाहिए, इनके अंदर स्पेस होना चाहिए। किसके लिए? ताकि जो एयर है वो सर्कुलेट हो सके, इसलिए हम इन्हें जो बॉक्स है इनके बीच में गैप रखते हैं। जो ILR होता है इसमें जो नीचे की 2 लाइन होती है उनके अंदर हम जमाते हैं आइस पैक, क्योंकि मैंने आपको बताया ये फुल्ली फ्रोजन होने चाहिए, अच्छी तरह से जमे हुए होने चाहिए। तो जो आइस पैक होते हैं ये हम इसके अंदर यूज में लेते हैं, और जो नीचे वाली 2 लेयर होती है उसमें हम आइस पैक जमाते हैं, और हम जो नीचे का टेम्परेचर उसे मानते हैं कि ये ज्यादा होता है, ये होता है 2 डिग्री, और ऊपर जाते जाते टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, वो जाता है 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हम वही वैक्सीन रखेंगे जो कि हीट सेंसिटिव है। और मैंने आपको पहले बताया कि जो OPV है और जो मीजल्स है ये सभी होती है हीट सेंसिटिव वैक्सीन। तो हम नीचे रखते हैं OPV के ऊपर रखते हैं मीजल्स की वैक्सीन। इसके बाद में मैंने आपको बताया फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन, यानी ऐसी वैक्सीन यदि हम इन्हें जो माइनस टेम्परेचर पर रखेंगे, यदि हम इन्हें लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये जम जाएगी और इनएक्टिव हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए हम इन्हें फ्रीज के ऊपर वाले पार्ट में रखते हैं। जो DPT होती है, हेपेटाइटिस B होती है, ये इन्हें हम ऊपर रखते हैं, जबकि जो OPV है इसे सबसे नीचे रखते हैं, इसके ऊपर हम मीजल्स को रखते हैं। इसके बीच में जैसे हम पेंटा हो गया हमारा, जो BCG है, जो जैपेनीज एंसेफेलाइटिस की वैक्सीन है, IPV है, जो
टीसीबी है, ये सभी वैक्सीन को अरेंज करते हैं। इन सभी का हम इनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है इन दो के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हम इन सबको यदि आप याद करोगे, मैं आपको बता दूंगा लेकिन आप इन्हें भूल जाओगे, तो आपको उतना याद रखना है ओपीवी को सबसे नीचे, ओपीवी के जस्ट ऊपर मीजल्स और सबसे ऊपर डीपीटी और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन रखी जाती है। जो टीटी होता है उसे भी हम थोड़ा ऊपर रखते हैं। इसके जस्ट ऊपर रखते हैं हम डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट का मतलब होता है कुछ वैक्सीन आती है वो आती है इन द पाउडर फॉर्म, उन वैक्सीन को हम यूज लेते हैं बाय द डाइल्यूएंट। इनमें हम डाइल्यूएट करते हैं, जैसे जो बीसीजी इसमें नॉर्मल साइन इसका डाइल्यूएंट होता है, तो ये डाइल्यूएंट है, इन्हें सबसे ऊपर रखा जाता है। तो ये वैक्सीन को आईएलआर के अंदर रखने का क्रम होता है, इसका तरीका होता है। और मैंने आपको बताया जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है वो होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे इंडियन जो हमारा जो वेदर है उसके अकॉर्डिंग। अब हमारे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बचते हैं कि जो वैक्सीन है उसका लास्ट स्टोरेज पॉइंट क्या होता है, कि जो मैंने वैक्सीन एडमिनिस्टर की उससे सबसे लास्ट स्टोर कहां कर सकते हैं। तो जो वैक्सीन है उसका सबसे लास्ट स्टोरेज पॉइंट होता है वो होता है पीएचसी। जो पीएचसी होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, यहाँ पे वैक्सीन का लास्ट स्टोरेज किया जाता है। एक आता है कि मैक्सिमम चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ द वैक्सीन, यानी जो वैक्सीन है उसके खराब होने के चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो सब सेंटर होता है या जो विलेज लेवल पे वैक्सीन है इसके सबसे ज्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसका जो वीवीएम होता है वैक्सीन वाइड मॉनिटर उसे हम मेंटेन नहीं कर पाते। आपने देखा होगा जैसे ओपीवी की वैक्सीन आती है, मैंने आपको बताया हीट सेंसिटिव है, तो इसके ऊपर एक आपको ब्लू कलर का डॉट दिखता है, ये बीच में से व्हाइट होता है और बाकी ये ब्लू होता है, ये होता है वीवीएम। ये जो वैक्सीन है इसकी चिप लगी होती है, ये हमारे जो टेम्परेचर जो वैक्सीन का रिकमेंडेड टेम्परेचर है उसके बारे में बताता है। यदि ये बीच में से व्हाइट है इसका मतलब वैक्सीन यूज कर सकते हैं, यदि ये थोड़ा बहुत ब्लू है तो भी हम इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि ये पूरा ही ब्लू हो गया है तब हम इसे यूज में नहीं लेते हैं। ये प्रोसेस होती है वीवीएम वैक्सीन वाइड मॉनिटरिंग। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट दी कोल्ड चेन, जिसमें हमने कोल्ड चेन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन यूज में लेते हैं, कौन कौन सी वैक्सीन को किस तरीके से रखा जाता है, इसका कौन कौन सा टेम्परेचर होता है, इनका स्टोरेज पॉइंट क्या होता है, इनके बारे में बात की है। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट दी कोल्ड चेन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।